हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। ये है दोस्तों प्रिंसेस कट का पार्ट 2 भाग। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बैक किस तरह से काटते हैं, उस बैक में दोस्तों क्लोज नेक और विथ डीप नेक दोनों बताया था, कैसे कन्वर्ट करते हैं क्लोज नेक को डीप नेक में। तो वो आप जाकर देख लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा ये पार्ट आपको समझने में। दूसरा पार्ट हमारा जो साइज़ था दोस्तों, वो 14.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है। जो शोल्डर है वो है 14 इंच और जो फुल बस्ट है दोस्तों वो है 38 इंच और जो इनका अपर चेस्ट है वो है 36.5 इंच और जो वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 32.5 इंच और जो डार्ट पॉइंट है वो है 10 इंच और जिनका आर्म होल है दोस्तों वो 16 इंच है। तो जैसे कि इनके ब्लाउज की जो लंबाई है दोस्तों वो है 14.5, तो हमारा जो शीट्स है 14.5 ही इंच आ रहा है। तो 14.5 पे हमें मार्क करने की लेंथ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारा डार्ट पॉइंट दोस्तों वो है 10 इंच, तो 10 इंच पे आपको इस तरह से डार्ट पॉइंट के लिए मार्क कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, 1.5 इंच पे इस तरह से 3 मार्क कर देना है। डार्ट पॉइंट को छोड़ के एक 3 मार्क पे 1.5 इंच का मार्क कर देना है। ये क्यों करते हैं दोस्तों, ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कैलकुलेटेड है दोस्तों। इससे क्या है, इससे पता चलता है कि आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कितना पफ क्रिएट होना चाहिए। तो इस कैलकुलेशन से साइज़ के अकॉर्डिंग पफ क्रिएट हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फुल बस्ट का जो बढ़ावा हिस्सा होता है वो हमारे अंडर बस्ट का निशान होता है दोस्तों। तो फुल बस्ट का बढ़ावा यानी 3+ तकरीबन आएगा, तो हम राउंड फिगर 3.25 इंच मान ले रहे हैं। तो 3.25 पे इस तरह से अंडर बस्ट का निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरह से। तो अंडर बस्ट का निशान भी लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बेसिकली इसको बहुत से लोग कप लाइन भी बोलते हैं, यानी हमारे जो कफ्स जो आता है, ये यानी बस्ट जो पैड आता है वो यहाँ तक उसका लेंथ आएगा। उसके बाद दोस्तों 4 इंच हम ब्रॉडिंग रख लेंगे, डार्ट ब्रॉडिंग रख लेंगे दोस्तों 4 इंच। तो 4 इंच पे इस तरह से आपको मार्क करके एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। ये लाइन हमने खींच लिया है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, जैसा कि इनका अपर चेस्ट है दोस्तों 36.5, जो 36.5 का चौथाई आएगा दोस्तों 9 इंच एक सूत आएगा। तो 9 इंच एक सूत में यही 1.5 इंच हमें ऐड करना है। तो ये 1.5 इंच हम इसमें ऐड करेंगे तो तकरीबन हमारा आ जाएगा 10.5 इंच एक सूत। तो 10.5 इंच एक सूत पे इस तरह से मार्क करना है और वही 10.5 इंच एक सूत यहाँ पे भी मार्क कर देना है नीचे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये लाइन से 1.25 इंच इनसाइड रखना है। जैसा कि इनका अपर चेस्ट फुल बस्ट से कम है तो जिसकी वजह से हम 1.25 इंच रख रहे हैं। अगर बराबर होता तो सिर्फ आधा इंच रखते। तो 1.25 इंच हमें यहाँ पे एक तरह से मार्क कर लेना है और हमें देख लेना है यहाँ इन साइड हमें कितना मिल रहा है, 3.25 इंच मिल रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, हमें आउटसाइड जो है तकरीबन 1 इंच ले लेना है। इस तरह से 1 इंच आउटसाइड ले लेना है। अब हमें देख लेना है दोस्तों 1 इंच हम आउटसाइड यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये वेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 3.25 मिल रहा है। तो वही 3.25 यहाँ पे आपको रखना है इस मार्क पे। और जो इनका वेस्ट है वो है 32.5, तो 32.5 का चौथाई आएगा 8 इंच एक सूत। तो यहाँ पर 8 इंच एक सूत पे निशान लगा देना है, एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी शेपिंग हो गई साइड की, परफेक्ट। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, फ्रेंच कर्व रखना है। स्केल इस तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देना है। ठीक है, और प्रिंसेस का शेप देने के लिए दोस्तों आपको क्या काम करना है, तकरीबन 1.5-2 इंच तक इस तरह से आपको मार्क करना है। उसके बाद इसको रिवर्स करना है और यहाँ पर ऐसे मिला देना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा प्रिंसेस का शेप हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, बैक का जो शोल्डर स्लोप हमने डाउन किया था वो किया था 1.5 इंच। तो ये हम तकरीबन 1.25 इंच करेंगे। तो 1.25 इंच पे इस तरह से एक सीधा मार्क कर लेना है आपको। फ्रंट का शोल्डर स्लोप बैक के कंपैरिजन में कम रहता है दोस्तों। तो 14 इंच इनका शोल्डर था, तो 14 इंच पे इस तरह से आपको मार्क करना है और वही 14 इंच आपको यहाँ पे भी मार्क कर लेना है दोस्तों। अब देख लेना इन दोनों की गैपिंग कितनी आ रही है, तकरीबन 3.5 आ रहा है दोस्तों। तो 3.5 का आधा 1.25 आएगा। ठीक है, तो इस लाइन पे हमें क्या काम करना है, 14 और प्लस 1.25 कितना आएगा हमारा, 9.25 आ जाएगा। तो 9.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है और वही 14 इंच यहाँ पे लगा देना है दोस्तों। अब देख सकते हैं ये हमारा डार्ट निकल गया दोस्तों। ये इसमें मिला देना है और ये इसमें मिला देना है दोस्तों। अब एक रफली हम आर्मोल का शेप लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है,
ये आर्मोल का शेप रफली हम लगा लेते हैं। उसके बाद इस सेंटर पे इसको हम काट देंगे दोस्तों, ताकि इस प्लीट को हम फोल्ड कर सकें और एक आर्मोल की प्रॉपर शेप दे सकें। इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, फुल कैलकुलेशन के साथ आपका क्या होगा, ये डार्ट आपको कितनी रिक्वायरमेंट है बस्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो ये डार्ट का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक निकल गया। ठीक है, जैसा कि बैक का जो आर्मोल था दोस्तों वो हमारा 8.5 इंच था, तो फ्रंट का हमें चाहिए 7.5। तो इस तरह से हमें यहाँ पे शेप देते हुए मिला देना है ये। अब देख लेते हैं आर्मोल की शेपिंग हमें कितनी मिल रही है। 7.5 चाहिए हमें आर्मोल की लेंथ, 7 इंच आ रहा है, तो थोड़ा सा अभी शेप हम देंगे, इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम शोल्डर का मार्क कर लेंगे ऐसे बैक के हिसाब से। यहाँ पे ये हमने मार्क कर दिया, इतना चौड़ा हमारा शोल्डर आ रहा है। तो अगर आपको क्लोज नेक चाहिए तो इतना चौड़ा करके उसके बाद क्लोज नेक जो भी आपको डीप देना है, ये हमारा अगर कितना आ रहा है चेक कर लेना है। 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो वही आपको क्या काम करना है, इसको 3 इंच कर देना है। तो 3 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है दोस्तों, यानी 1/4 इंच बढ़ा ही लेना है। तो ये हमारा गला हो जाएगा क्लोज नेक का। अब उसके बाद ये हम फटाफट काट लेते हैं दोस्तों, ये भी काट लेंगे फटाफट। ये शोल्डर स्लोप निकाल देंगे। ठीक है, अब जैसा कि इनका अक्रॉस बैक था दोस्तों वो 13.5 था, तो फ्रंट का हम 13 ही रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, कम भी हो सकता है, कम से कम 12.5 मैक्सिमम जो है 13 इंच होगा। तो 12.5 तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, बाकी कम ज़्यादा होगा वो संभाल लेंगे। तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है दोस्तों, इतना थोड़ा सा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है, शेप दे देना है। अक्रॉस फ्रंट जो है बैक के अक्रॉस बैक के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमी होता है दोस्तों। ये हो गई हमारे आर्मोल की शेपिंग। अब देख लेते हैं हमारा आर्मोल 7.5 कवर आ गया होगा दोस्तों, ये देख सकते हैं 7.5 परफेक्ट है दोस्तों। तो ये आपका आर्मोल हो गया दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं साइड का लेंथ हमारा कितना आ रहा है दोस्तों। ये हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, बराबर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है तो वो साइड में हम निकाल देंगे। अब प्रिंसेस का शेप दे देंगे थोड़ा सा, क्योंकि स्केल में थोड़ा सा कम कवर कर सकते हैं शेपिंग को दोस्तों। तो इस तरह से कैंची में आपको जो भी 19-20 है आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चटका लगा देंगे कप लाइन पे। उसके बाद इस डार्ट को भी निकाल देंगे दोस्तों, इस डार्ट को मार्क पे ही निकाल देना है इस तरह से। ये हमारा निकल गया। अब हमें देख लेना है दोस्तों, जैसा कि हमारा ये 9.5 था, क्योंकि हमने क्लोज नेक के हिसाब से लगाया था, तो 9.5 था। तो देख सकते हैं 9.5 एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और आपको डीप नेक में कन्वर्ट करना है, तो जो बैक का शोल्डर है, जो चौड़ाई आएगी डीप नेक की कन्वर्ट करने के बाद 10 इंच आएगा, तो आप उसी हिसाब से इसको भी रख सकते हैं। यहाँ पर एक प्लीट देना है आपको 1 सेंटीमीटर, और जो आपने लूजिंग रखी है यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा वेस्ट जो है बराबर है। तो यहाँ पे इस तरह से 0 लेवल पे लेके आपको शेप दे देना, जैसा कि बैक में मैंने बताया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं डीप नेक का भी हम निशान लगा देते हैं, यानी हमें देख लेना है डीप नेक के हिसाब से हमारा शोल्डर कितना आ रहा है, तो इतनी चौड़ाई हमें यहाँ पे लगानी है। तो 8 इंच जो है डीप नेक, अगर आप राउंड नेक रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो फिलहाल हम इसको, आप शेप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं राउंड कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि ये 2.5 इंच आ रहा है, तो 2.5 इंच ये भी लगा लेना है फ्रंट में भी दोस्तों। आपको इस तरह से देते हुए निशान लगा देना है। फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व रखना है आपको, इस तरह से राउंड शेप दे देनी है दोस्तों, और यहाँ पे मिला देनी है। ये हमारा डीप नेक हो गया दोस्तों। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो जैसा कि पिछली वीडियो, जैसा कि बैक पार्ट में मैंने बताया था, आपको क्या काम करना है, 1 सेंटीमीटर का जो हमने लूजिंग दिया था वही आपको डार्ट मारना है और निकाल लेना है। 10 लेवल पे लेके आपको इस तरह से निकाल देना है। 1 सेंटीमीटर मार्क करते हुए साइड में ये इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फ्रंट का शोल्डर। तो इस तरह से आप डीप नेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, यहाँ पर भी शेप हल्का सा 1/4 इंच हमें दे देना है ये, और यहाँ से भी 1 सूत हमारा जो बढ़ रहा था राउंड शेप दे देना है इस तरह से। ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग। अब उसके बाद दोस्तों हमें इसको प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये तीसरी लाइन जो हमने लगाया है इसमें टच करते हुए एक शेप प्रॉपर देनी है। ये इसमें एंड पे लेना है और इस पे एंड पे लेना है। इस तरह से एक राउंड शेप दे देना है, इसमें मिला देना है। फिर उसके बाद स्केल को इस तरह से घुमाना है, इस पॉइंट पे मिला देना है दोस्तों, इस डार्ट के पॉइंट पे मिला देना है इस तरह से। ये हो गया हमारा नॉर्मली प्रिंसेस कट शेप। ये प्रिंसेस कट का शेप हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, ये जो पैनल है दोस्तों ये भी निकाल देना है, एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर है। तो यहाँ पे क्या काम करना है, इस पॉइंट से लेना है आपको, राउंड शेप में इस तरह से देते हुए निकाल देना है। यहाँ पर एक चटका लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट दोस्तों। अब इसको डीप नेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोज नेक में भी, जैसा कि मैंने मार्क कर दिया तो गला में काटूंगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।